गांव में नल्ला नाम का एक बेरोजगार आदमी रहता था। कई महीनों से उसके पास कोई काम नहीं था और इसे उस बात की कोई भी चिंता नहीं थी और घर में आराम से बैठकर गप्पे मारता रहता। एक दिन, अरे भाग्यवान, अरे भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अरे जल्दी से कुछ खाने को दो। कहाँ से दूं? आप कुछ काम करो तब ना, सारा दिन आवारागर्दी करते हो। मैंने कल थोड़े से चावल देखे थे, वो बना दो। वो मैंने खा लिए। आपको कुछ खाना है तो जाओ कमा कर लाओ। आप यूं ही निठल्ले बैठे रहते हो। सारा गांव मुझे नल्ले की लुगाई के नाम से बुलाता है। अरे कौन कहे तुझे बहू नल्ले की मैं खाल उतार दूं उसकी। निठल्ला और मैं, अरे जब चाहो काम मिल जाएगा। तुम करते क्यों नहीं? अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा। नल्ला घर से बाहर चला गया। अब थोड़े दिन काम तो करना पड़ेगा। चलो उस सामने वाली दुकान में पता करता हूँ। मुझे कुछ काम मिलेगा? नहीं, दुकान में कोई काम नहीं है। नल्ला वहां से जाने लगा। ओ भाई, जरा सुनो तो। विश्वा उसे थोड़ा दूर लेके गया। तुमको काम चाहिए ना? मेरा एक काम करोगे? हाँ करूंगा, बताओ क्या काम है। जासूसी करनी है। ओ बाबा, जासूसी? किसकी जासूसी? मेरी पत्नी संगीता की। पगला गए हो क्या भाई? है तुमको पत्नी की जासूसी करवानी है? मैं तुमको सब बताता हूँ। मेरी पत्नी संगीता रोज थोड़ी देर के लिए घर से गायब हो जाती है। पूछता हूँ तो गोलमोल जवाब देती है। घर में बूढ़े माता पिता हैं, इसलिए मैं चिल्लाना नहीं चाहता। तुम पता करो वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। जो गड़बड़ हुई तो तुम्हारी गृहस्थी का सवाल है। ना ना, मैं ये काम नहीं करूंगा। सोच लो, जितने दिन जासूसी करोगे रोज के 10 रुपए दूंगा, और तुम नहीं तो कोई और ये काम करेगा, समझे? मुझे क्या पड़ी है? बात तो सही है, मैं नहीं करूंगा तो ये किसी और आदमी से जासूसी करवाएगा। और इतने रुपए और नल्लेपन का दाग हटाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ जी, मैं करूंगा जासूसी, पर एक दिन की पेशी अभी दे दो। तुम बस ये काम ईमानदारी से करना और मुझे सब सच पता करके बताओ, ठीक है? अरे सुनती हो? अरे ये लो। ये क्या दे रहे हो? अरे भाग्यवान, देखो तो सही। हैं? इतने रुपए? पकड़ो पकड़ो मुझे, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। ना ना, बस 10 रुपए ही तो हैं। तुम बेहोश हो गए तो ये 10 रुपए जो हैं दवाई में चले जाएंगे। तुम बेहोश मत होना है। तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने 10 रुपए से प्यार है? तुम मुझसे शादी क्यों की? रुपए से ही कर लेते। अरे अभी तो कह रही थी इतने रुपए, और अब आपके हाथ में कभी एक पैसा नहीं देखा? सीधा 10 रुपए देखे और चक्कर आ गए। आपको किसने दिए इतने रुपए? सुनो, मैं कह रही हूँ, अगर साहूकार से ब्याज पर लाए हैं ना तो वापस कर दो। क्या करना है ऐसे रुपए का जिसका 2 गुना ब्याज देना पड़े? अरे अरे नहीं भाग्यवान, ब्याज पर नहीं लाया हूँ। हाय राम, मैं मर गई। आपके पास आए कहाँ से? किसकी चोरी की? अगर किसी ने देख लिया हो तो लोग पकड़ने आते होंगे। मैं कैसे बचाऊंगी? चलो अब जल्दी छिप जाओ। अरे कोई क्यों पकड़ेगा? मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। ये रुपए मेरे मेहनत के हैं। ऐसी कौन सी मेहनत की जो थोड़ी देर में इतने रुपए मिल गए? जो काम मुझे मिला है उस पर रोज के 10 रुपए मिलेंगे। तुम तो बस नोट गिनो। सच्ची में रोज के? विश्वास कर लो। तो क्या विश्वास नहीं करोगी? हाय, आप कितने अच्छे हो। पहली कमाई पूरी की पूरी मेरे हाथ में रख दी। भगवान करे आपका ये काम चल पड़े। अगले दिन नल्ला संगीता के घर के बाहर साइकिल पर छिपकर बैठ गया। संगीता बाहर आई। दीदी कहाँ रह गई थी? आपका इंतजार करते करते धूप में सड़ गया। भैया आज काम ज्यादा था। ये लो, बहुत गर्मी है और जल्दी चलो। यहाँ ज्यादा बात करना ठीक नहीं,
कहीं हम पर किसी को शक ना हो जाए। संगीता रिक्शे में बैठ गई और नल्ला साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। रिक्शा गांव के बाहर फूस के एक बंद झोपड़ी के बाहर रुका। संगीता उस झोपड़ी के अंदर चली गई। दीदी जल्दी करना, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। नल्ला अपनी साइकिल पर सवार झोपड़ी के पास जाने लगा। ए, वहाँ कहाँ जा रहे हो? साइकिल झोपड़ी में डालना है क्या? अरे नहीं भैया, आज साइकिल संभल नहीं रही ना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल लिया। अरे संभल कर चला करो भैया, कहीं इसके चक्कर में तुम गिर ना जाओ। नल्ला मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। रात को नल्ला विश्वा की दुकान पर पहुंचा। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बताओ क्या पता चला? पता तो बहुत कुछ चला है, पर पहले मेरी मजदूरी। विश्वा उसे 5 रुपए देता है। ये तो बस 5 रुपए, बाकी के 5। पहले बताओ तुमने क्या पता किया? संगीता भाभी रिक्शा में बैठकर गांव के बाहर एक झोपड़ी है उसमें गई और 1 घंटा बाद बाहर आकर रिक्शा से घर आ गई। हाँ, ये तो मुझे भी पता है नल्ले। अरे मुझे थोड़ी पता था कि तुम जानते हो। वो वहां किससे मिली? ये आज नहीं पता चला, पर क्या? बताओ बताओ, क्या बात है? भाभी रिक्शे वाले से कह रही थी कि यहाँ से जल्दी चलो, कहीं किसी को शक ना हो जाए। क्या उसने ऐसा कहा? तुमने ठीक से सुना? हाँ भैया, भाभी ने ऐसा कहा। इसका मतलब संगीता सच में गड़बड़ कर रही है। ये लो तुम्हारे रुपए, और सुनो, मुझे ये सब पता करके बताओ। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। नल्ला खुश होते हुए घर चला गया। ये लो आज की कमाई। आज भी पूरे 10 रुपए। सुनो जी, मैं इससे कल एक नई साड़ी ले लूं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? सब तुम्हारा है, जो मर्जी है लो, बस मेरे लिए। मेरे लिए क्या? कल मेरे लिए कटहल की सब्जी बनाना। हाँ, कटहल के साथ हलवा भी बना दूंगी। अगले दिन संगीता अपने बेटे के साथ रिक्शा पर सवार होकर निकली। नल्ला साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। संगीता झोपड़ी में गई। नल्ले ने साइकिल थोड़ी दूर खड़ी करके रिक्शे वाली से छिपते हुए खिड़की से झोपड़ी में झांका। उसे केवल संगीता दिखाई दे रही थी, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। संगीता ने रोते हुए अपने बेटे को आगे किया। अरे कौन है? दूसरी तरफ दिख नहीं रहा। संगीता ने कुछ रुपए और खाने का डिब्बा आगे बढ़ाया। खाना और रुपये? अरे ये ससुरा है कौन? नल्ले ने गर्दन अंदर डालने की कोशिश तो की, मगर असंतुलित होकर गिर गया। आवाज सुनकर रिक्शे वाला आया। नल्ला पत्थर से टकरा गया था। अरे छोले भटूरे खिवाई द पिया, खिवाई द पिया। नल्ला गाना गुनगुनाते हुए सीधा विश्वा के पास पहुंचा। अरे ये क्या हाल बना रखा है? मिट्टी से भरे हो और कुर्ता भी फट गया। ये हाल तुम्हारे चक्कर में हुआ। भैया सुनो, आज भाभी अपने साथ तुम्हारे बेटे को भी ले गई थी। क्या संगीता गोलू को भी साथ लेकर गई? हाँ, उन्होंने खाना और रुपए भी दिए। किसे दिए? कौन था वो? तुम जानते हो उसे? मुझे उसका मुंह तो नहीं दिखा, पर हाथ, वो हाथ जिसने रुपए लिए, वो पक्का आदमी का था। रुपए उसी ने लिए थे। ये सब क्या चल रहा है? तुम चिंता मत करो, मैं कल और पता करता हूँ। नल्ला रुपए लेकर वहां से चला गया। विश्वा गुस्से में घर गया। सुनो, आज तुम फिर दोपहर में कहाँ गई थी? तुम भी ना ऊंची आवाज में मत बोलो, माँ बाबूजी जो सो रहे हैं उन्हें तकलीफ होगी। बात को टालो मत, बताओ कहाँ गई थी? तुम्हारी इन बेतुकी बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। बाबूजी के खाने का समय हो गया है, फिर माँ जी उठ जाएंगी। तुम घर की शांति भंग मत करो। माँ पापा की वजह से ही चुप रहता हूँ, वरना। अगले दिन दुकान में। तुम लोग काम चोर हो गए हो। देखते नहीं कितना काम पड़ा है।
कौन करेगा? जल्दी ग्राहकों को सामान पहुंचाओ। मालिक, सामान पैक हो रहा है, आप चिंता मत करो, किसी ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ। अरे, मैं यूं ही इन पर चिल्ला रहा था। ये बेचारे तो अपना काम ठीक से करते हैं, इनको हंसता देखकर मैं भड़क गया। ऐसे नहीं चलेगा, आज मैं खुद जाकर देखता हूँ असलियत क्या है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। संगीता मुझे धोखा दे रही है। संगीता रिक्शे में बैठकर गई। नल्ला भी उसके पीछे साइकिल लेकर निकल पड़ा। रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर देखा तो नल्ला इधर उधर देखने लगा। शायद ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। संगीता अंदर झोपड़ी में गई और नल्ले ने छिपकर खिड़की के पास साइकिल लगाई। तभी पीछे से रिक्शे वाला आया और उसे पकड़कर सड़क पर लेकर गया और मारने लगा। अरे अरे, इसे क्यों मार रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, इसे शर्म नहीं आती? रोज रोज संगीता दीदी का पीछा करता है। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी का पीछा करना भूल जाएगा। हाँ, तुम बीच में मत पड़ो भैया। जगन वहां से चला गया। रिक्शे वाला और नल्ला दोनों लड़ने लगे। अरे तुम दोनों मिलके जो खिचड़ी पका रहे हो मुझे पता है। क्या पता है तुम्हें? वो उसे मारने लगा। तभी वहां विश्वा आ गया। छोड़ो इसे, क्यों मार रहा है? मारो नहीं तो आरती उतारूं ऐसे आदमी की। वो फिर हाथ उठाने लगा। खबरदार जो हाथ उठाया तो। अरे तुम हो कौन भैया? तुम इसे नहीं जानते? ये संगीता का पति है, इसने मुझे उसके पीछे लगाया है। तभी संगीता बाहर आ गई। अरे राम, मतलब तुम अपनी बीवी की जासूसी करा रहे थे भैया? आप मेरी जासूसी करा रहे थे? आपको क्या लगा कि मैं बच्चलन हूँ? लगने की क्या बात है, तुम रोज रोज यहाँ किससे मिलने आती हो? आखिर है कौन अंदर? विश्वा झोपड़े के अंदर गया और बाकी सब भी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा था। ये मेरे पिता हैं और संगीता मेरी बहन। मैं भी नहीं जानती थी कि ये मेरे पिता हैं। इन्होंने बचपन में ही मुझे गोद दे दिया था। ये क्या हो रहा है? बाबूजी, ये आपके दामाद हैं। दामाद जी आए हैं मुझसे मिलने। आज मेरे सब पाप धुल गए। बेटा, मुझे माफ करना। मैंने गरीबी के कारण अपनी कम्मों को अमीर धनपत को गोद दे दिया था। बाबूजी, आप आराम करो। सब झोपड़ी से बाहर आ गए। ये रिक्शे वाले नहीं, मेरे भैया हैं। बाबूजी को ये बात हमेशा चुभती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद नहीं पाला, गरीबी की वजह से गोद दे दिया। जब उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो बोले मुझे मेरी बेटी से मिला दे। तो मैंने धनपत के पास जाकर संगीता दीदी का पता लगाया। संगीता, तुमने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? आपके माँ बाबूजी ने आपका विवाह मुझे अमीर घर की लड़की समझकर किया था। और समाज क्या सोचेगा कि मेरे असली पिता गरीब हैं और भाई रिक्शा चलाता है। मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। तुम भी ना। चलो घर चलो, माँ बाबूजी को मैं समझा दूंगा। अब से तुम्हारे बाबूजी और भाई हमारे साथ रहेंगे। चलो, काम पूरा हो गया। पूरे 100 रुपए मिले। इतने रुपए के सामने तो वो मार कुछ भी नहीं थी। कोई मुझे 5 रुपए रोज दे रहा तो भी मैं इतनी मार हंस हंस कर खा लूंगा। भाग्यवान, ओ भाग्यवान कहाँ हो? आज बहुत खुशी का दिन है। वो जोर जोर से रोने लगी। हाय, हे प्रभु, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा राक्षस पति सौतन के चक्कर काट काट कर खुशी मना रहा है। तुमने मुझे राक्षस कहा? और तुम्हारी सौतन ये कहां से आ गई? बस करो, अब इतने भोले भी मत बनो। देखा बहन, मैं ना कह रहा था ये तुमको पागल बना रहा है। वहां सड़क पर ये पिट रहा था। वो आदमी बोल रहा था रोज रोज संगीता का पीछा करता है, बच्चलन कहीं का। तुमको कुछ
कुछ भी नहीं पता। चलो चलो निकलो यहाँ से, दोबारा नहीं आना। चलो। उसे क्यों भगा रहे हो? 2 पैसे क्या कमाने लगे, ऐसी आवारागर्दी शुरू हो गई। मैं सोचती रही कि आप दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, पर आप पराई औरतों का पीछा करते हो। वो जोर जोर से रोने लगी। हे प्रभु, मेरा पति नालायक, निठल्ला और नल्ला ही अच्छा था। काम के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो गया। भूख ही अच्छी थी, पर सौतन, अब तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। आसपास के लोग झांक कर देखने लगे। अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? चलो चलो जाओ यहाँ से। तुमने इस भोली भाली औरत के साथ ठीक नहीं किया। झूमू बाबा, ज्ञान मत दो, मैं अपने आप देख लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस फिसड्डी नल्ले में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? मैं कह रहा हूँ तुम जाओ। नल्ले ने दरवाजा बंद कर दिया। भाग्यवान तुम सुनो तो, मैं संगीता की जासूसी कर रहा था। इसी जासूसी करने के तो मुझे पैसे मिल रहे थे। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। पोल खुल गई तो जासूसी का बहाना बना रहे हो। आपको क्या पड़ी जो उस संगीता की जासूसी करने चले? चलो निकलो यहाँ से। अरे अरे मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? जब तक उस संगीता का भूत सिर पर से नहीं उतरता, आप इस घर में नहीं रहोगे। अरे सुनो तो, मैं सच कह रहा हूँ। सुना नहीं आपने? जा रहे हो या मैं चली जाऊं यहाँ से? तुम ठीक नहीं कर रही। नल्ला दरवाजे पर पहुंचा। तभी विश्वा और संगीता आ गए। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारी वजह से मेरे घर में कोहराम मच गया है। ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, तुम उसे सच बताओ। बहन, नल्ला बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरे कहने पर ही संगीता की जासूसी की। भैया, जो बात मैं लाख चाहकर भी नहीं बता पा रही थी, वो आपकी वजह से पता चल गई और आज हम सब साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नल्ले, तुम कल से दुकान में मेरे साथ काम करना। भाई, तुमने मेरा घर बचाया है, वरना मैं शक के चक्कर में सब बर्बाद कर देता। ये कपड़े तुम दोनों के लिए हमारी ओर से उपहार हैं। ना मत कहना, अब तुम लोग भी खुश रहो।